हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 4 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सारे इंक्लूड हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 3 जिलों को अशांत घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है और यह वहां के आतंकी गतिविधियों और कानूनी व्यवस्था को देखने के बाद 3 जिलों तथा 2 पुलिस स्टेशनों को अशांत नामित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत। इसकी राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल है बीडी मिश्रा। विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा दक्षिण में असम से, दक्षिण पूर्व में नागालैंड से, पूर्व में बर्मा यानी कि म्यांमार से, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से लगती है। प्रमुख दर्रे हैं यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, पंगसौ दर्रा और बुमला दर्रा। राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉन अब्राहम और यहाँ पे हाल ही में सोलंग त्यौहार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंकटाड डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2021 को प्रकाशित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाड, जिसने हाल ही में एक डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2021 को प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि अंकटाड ने, जिसका नाम है डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस उन 6 देशों में से एक है जो सीमाओं के पार निर्बाध डेटा प्रवाह की अनुमति देता है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने, जो 1964 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में स्थापित हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है जो व्यापार, निवेश और विकास संबंधित मुद्दों से संबंधित है। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष बनी है रेबेका ग्रीन्सपैन जो कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाइस एडमिरल ने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधीर अरोड़ा। अधीर अरोड़ा ने हाल ही में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है और वह वाइस एडमिरल विनय बधवार की जगह लेंगे जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 1985 में अधीर अरोड़ा को भारतीय नौसेना के कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में हुई नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे हाल ही में सुनील कटारिया को इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ यानी कि उप प्रमुख बने हैं। वहीं बात करें पद्मजा चंद्रू की, जो सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। सीके रंगनाथन अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट को जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग ने राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट को जारी किया है। यह राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत। वही बात करें नीति आयोग के करंट अफेयर की, तो भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर इसने रिपोर्ट जारी की थी।
नीति आयोग ने MRI और MRI इंडिया के सहयोग से शून्य प्रदूषण वाली डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य पहल की शुरुआत की थी। नीति आयोग और बायजूस ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भी एक साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में सेक्रेट पोर्टल को चालू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सेक्रेट पोर्टल को हाल ही में चालू किया है और यह पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा विकसित की गई है। बात हो रही है सेक्रेट पोर्टल की, जिसका फुल फॉर्म होता है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिज्निटी। इस पोर्टल को इस उद्देश्य से विकसित किया गया है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को एक सुखी, स्वस्थ, सम्मानजनक, सशक्त और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का हाल ही में उद्घाटन किया है और इस प्रदर्शनी में भारत के प्रतिभागियों की संख्या सबसे अधिक थी, जिसमें एक 8,750 वर्ग मीटर का मंडप भी शामिल है जो कि अत्याधुनिक है। अगला है, हाल ही में किस दिन वन्य जीव सप्ताह 2021 के रूप में मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 से 8 अक्टूबर तक। 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है वनस्पतियों और जीवों की रक्षा तथा उनका संरक्षण करना। इस दिवस को पहली बार वर्ष 1957 में मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया है, जबकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल ममाडी डोबयो किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गिनी के। कर्नल ममाडी डोबयो गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं और उनके पद की शपथ अल्फा कोंडे ने दिलाई है। बात हो रही है गिनी की, तो गिनी गणराज्य पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसे पूर्व में फ्रेंच गिनी के नाम से जाना जाता था। राजधानी है कोनार्की और करेंसी है गिनियन फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाबा के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित अलीबाबा के सफ़ेद प्याज को हाल ही में GI टैग दिया गया है। महाराष्ट्र में पाया जाने वाला यह सफ़ेद प्याज औषधीय गुणों से भरा हुआ है, जिसका प्रयोग हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण और इंसुलिन निर्माण में किया जाता है। बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ की विधायिका द्विसदनात्मक है, यानी कि विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीट है और विधानसभा में 228 सीट है। तो यहाँ के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन उसे प्रदान किया गया है। यह किसी भी उत्पाद का एक प्रतीक होता है जो उसके विशिष्ट गुणों को दर्शाता है। हाल ही में नागालैंड के नागा खीरा को, मणिपुर के सिराखोंग मिर्च यानी कि हाथी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को GI टैग मिला है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 2 मिठाई सरभजा और सरपुरिया को, राजस्थान की मेहंदी सोजत को और असम का जुडीमा राइस वाइन को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बने तिरंगे का अनावरण किया गया है? तो यह तिरंगा हाल ही में लेह में लगाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना हुआ तिरंगा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेह। और यह दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है। इस ध्वज का अनावरण महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर किया गया है,
जिसकी लंबाई 225 फीट है, चौड़ाई 150 फीट और इसका वजन 1000 किलोग्राम है। इसे बनाने में 4500 मीटर खादी के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। लेह जो कि लद्दाख में स्थित है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके उप राज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। बात करें इसके करेंट अफेयर की तो यह 100% टीकाकरण वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। यहाँ पे नई शुरुआत नए लक्ष्य कार्यक्रम 26 से 28 अगस्त तक चलाई गई थी। देश का पहला रोइंग सिनेमा यानी कि चलता फिरता थिएटर भी यहाँ पे लगाया गया है। इसके अलावा लेह को पेंगोंग झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का भी उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का भी पहला संस्करण लॉन्च हुआ था और लद्दाख में कारगिल के पास हम बोल्टिंग ला में दूरदर्शन और आकाशवाणी के उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर का भी संचालन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है? तो यह फैसला लिया गया है सिक्किम के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम में बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। यह एक हिमालयी राज्य है जहां पे 1 जनवरी 2022 से बोतलबंद मिनरल वाटर पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि राज्य प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है जो ताज़ा और उत्तम पेयजल प्रदान करता है। सिक्किम की बात हो रही है तो यह जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी और राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल है गंगा प्रसाद, पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल और पड़ोसी देश है चीन, भूटान और नेपाल। जिलों की संख्या है 4 और राजकीय पशु है लाल पंडा। पक्षी है रक्त मनाल, राजकीय फूल है नोबल आर्किड, नेशनल पार्क है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख दर्रे है नाथुला दर्रा और जेलेफला दर्रा। हाल ही में सिक्किम में कैटली मछली को राज्य के मछली के रूप में घोषित किया गया है। रेबेका वैनेसा सुचियांग किस राज्य की पहली महिला खासी मुख्य सचिव बनी है? इसका राइट आंसर होगा रेबेका वैनेसा सुचियांग, जो एक खासी जनजाति से हैं और हाल ही में यह राज्य की पहली महिला खासी मुख्य सचिव बनी है और इस पद को संभालने वाली वह पहली खासी महिला है। सुचियांग जो 1989 बैच की असम मेघालय कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। मेघालय की बात हो रही है तो यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को और राजधानी है शिलोंग। राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, मुख्य न्यायाधीश है विश्वनाथ सोमादरे और विधानसभा सीट है 60, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 2। बात करें राज्य के करेंट अफेयर की तो आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना शुरू की गई है, साथ ही हरित सोहरा वनीकरण अभियान भी यहाँ शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गौ संरक्षण जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? यह अभियान शुरू हुआ है पंजाब में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के अनुसार गाय हम सभी के लिए पवित्र है और यह भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, इसलिए गायों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और गायों के संरक्षण के लिए इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। पंजाब की बात हो रही है तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 117। पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। बात करें करेंट अफेयर की तो मेरा काम मेरा नाम योजना और इनोवेशन मिशन अभियान शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीसी पटनायक हाल ही में किस फाइनेंस या बीमा कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, LIC के। बीसी पटनायक LIC के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हाल ही में नियुक्त हुए हैं और बीसी पटनायक इससे पहले बीमा लोकपाल परिषद मुंबई के महासचिव थे। बात हो रही है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की,
जिसे हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं, स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन है M.R. कुमार और इसने हाल ही में एक प्रगति नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना पहला आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट को जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सौरभ भट्टाचार्य। सौरभ भट्टाचार्य ने पहला आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट को जीता है। तो आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के विजेता के रूप में दिल्ली गोल्फ क्लब के सौरभ भट्टाचार्य ने यह जगह बनाई है। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर को भी देख लेते हैं जो हाल ही में आई है और जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में नए खेल सचिव के रूप में सुजाता चतुर्वेदी को चुना गया है। सुजाता चतुर्वेदी वर्ष 1989 बैच की बिहार कैडर की IAS अधिकारी हैं जो हाल ही में खेल सचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं। वहीं बात करें सैन्य नर्सिंग सेवा MNS के अतिरिक्त महानिदेशक की, तो यह बने हैं मेजर जनरल स्मिता देवरानी। राष्ट्रीय एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए टाटा सन्स ने अंतिम बोली जीती है, यानी कि सबसे अधिक बोली टाटा सन्स के द्वारा लगाई गई है एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए। वहीं 1 अक्टूबर 2021 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी और विद्रोही नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।